चलिए यहां पर हम कूलर की कंप्लीट वायरिंग सीखेंगे सभी पार्टों के साथ। तो देखिए सबसे पहला पार्ट यहां पर हमारा है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्या होता है, ये इसका कार्य ये होता है कि ये कुछ रूम कूलरों में तो पहली बात लगा होता है और इसका कार्य होता है ये संकेत करता है कि कूलर तक आपकी लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। उसके बाद यहां पर हमारा लगा है पावर स्विच। ये जो पावर स्विच होगा, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो बाकी स्विचों तक लाइट पहुंचेगी। यानी अगर ये स्विच बंद है तो आप चाहे तो फैन मोटर या स्विंग मोटर या वाटर पंप मोटर कुछ भी नहीं चला सकते जब तक ये पावर स्विच नहीं ऑन है। तो सबसे पहले इंडिकेटर है, उसके बाद पावर स्विच है जो सभी स्विचों तक लाइट पहुंचने से कंट्रोल करेगा। उसके बाद देखिए ये फैन की स्विच है जिसमें हम फैन को, ये रेगुलेटर स्विच है, रोटरी स्विच है, जिसको जब हम घुमाएंगे तो ये हाई मीडियम लो में कन्वर्ट करेगा, बदलेगा, तो ये हमारा फैन मोटर चलेगा। दूसरा ये हमारा पंप मोटर की स्विच है, जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहां पर ये पंप मोटर चलेगा। यानी कि आप ये जो चाहते हैं ये वाटर पंप मोटर चले या ना चले, इसको ऑन ऑफ करने के लिए वाटर पंप मोटर का मतलब जो कूलर के साइड साइड में पानी गिरता है ना, वो जो पानी है गिरता है, गिराना चाहते हैं या नहीं चाहते, यानी आप ठंडी हवा चाहते हैं या कि नहीं चाहते, ये पंप मोटर स्विच से काम करेगा। उसके बाद ये स्विंग स्विच है। स्विंग स्विच क्या होती है, ये स्विंग मोटर का कार्य होता है जो कूलर में लगा होता है, जो हवा को दिशा देने का कार्य करता है। मतलब एक छोटा सा मोटर होता है जो आगे के जो ग्रिल लगा होता है कूलर से, जहां से हवा निकलती है, वो उसको दिशा देता है। वो धीरे धीरे दाहिने बाएं, धीरे धीरे दाहिने या बाएं चलता है, या कुछ कूलरों में धीरे धीरे ऊपर और नीचे चलता है, जो ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, वो हमारा स्विंग मोटर का कार्य होता है। तो इसमें टोटल 3 मोटर ये हो गए हमारे। ये फैन मोटर जो हमें हवा देगा, ये पंप मोटर जो पानी उठा करके ऊपर करेगा, और ये स्विंग मोटर जो हमारे ग्रिल को दाहिने बाएं या फिर ऊपर नीचे घुमाने का कार्य करेगा, यानी कि जो हवा को दिशा देने का कार्य करता है। उसके बाद यहां पे चलिए हम कनेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करें, कोई भी हम जब वायरिंग करते हैं ना, तो हम 2 वायरों से शुरुआत करते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस। आप यहां पर अर्थ का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो अर्थ का वायर जाता है, ये जाके बॉडी में कहीं भी एक जगह जुड़ जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा रहता है वो न्यूट्रल और फेस ही रहता है। तो न्यूट्रल और फेस के साथ इसकी जब हम वायरिंग करेंगे तो करने के लिए चलिए सबसे पहले हम एक तार को इसमें कंप्लीट कर देते हैं। एक तार का मतलब चलिए हम इसमें न्यूट्रल को कंप्लीट कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंजिंग कर लेते हैं, न्यूट्रल को नीचे लिख लेंगे, हमें फायदा ये हो जाएगा कि तार यही नीचे से नीचे आ जाएगा, नहीं तो क्रॉस करके लाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल और यहां हो गया फेस। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इंटीग्रेटर में न्यूट्रल जोड़ना ही होगा। अब इंटीग्रेटर तक न्यूट्रल पहुंचा, अच्छा न्यूट्रल के वायर को देखिए हम उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ते हैं, जो उपकरण कार्य करते हैं। इंटीग्रेटर लाइट जलता है, उजाला देता है, संकेत करता है, इसलिए यहां पे जोड़ दिए गए। अब ये न्यूट्रल यहां से आएगा आगे। अब देखिए ये फैन में जोड़ना है, लेकिन फैन में इसमें 4 तार निकले, लेकिन देखिए हर मोटर में आपको 4 तार नहीं मिलेंगे। कुछ मोटर में तो टोटल आपको 2 ही तार मिलेंगे, जिसमें न्यूट्रल फेस पहुंचा तो ये चलने लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्पीड का ना, एक स्पीड का रूम कूलर है ना, एक ही स्पीड में चलेगा। तो इसमें 4 तार निकले, जिसमें 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग के निकले। इसमें कैपेसिटर भी अलग से लगाना है। तो कैपेसिटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग को एक ही में मिला के हम कॉमन बनाते हैं ना, इसी कॉमन में हमारे न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाता है। तो देखिए हमारी न्यूट्रल यहां इंटीग्रेटर में जोड़ दिया गया है, और वही न्यूट्रल जो हमारा है वो फैन मोटर में चला गया, जिसमें हम कॉमन वाले में जोड़े हैं। उसके बाद ये न्यूट्रल हमारा जाएगा, देखिए यहां पर हमारा है पंप मोटर, तो पंप मोटर के भी न्यूट्रल वाले एक पॉइंट में जाएगा, और यही न्यूट्रल हमारा जाएगा स्विंग मोटर में, यानी स्विंग मोटर में। यानी कि जो न्यूट्रल का वायर है वो तीनों मोटरों में पहुंचना चाहिए। तो तीनों मोटरों में यहां पे पहुंचा दिया गया, और इंटीग्रेटर में भी जोड़ दिया गया। तो न्यूट्रल की जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई। इतना ही तो थी न्यूट्रल की वायरिंग। अब बात रही फेस की। तो फेस को वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फेस का वायर है सबसे पहले इंटीग्रेटर के एक पॉइंट में जोड़ेंगे। अब क्या हुआ, अगर यहां से हम लाइट दिए तो इंटीग्रेटर जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेंगे, हम ये इसी फेस को यहां स्विच के जो पावर स्विच है उसके निचले पॉइंट में देंगे। क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करते हैं ना, इस स्विच का कार्य ऐसे होता है कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, नीचे की साइड प्रेस करेंगे, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो नीचे से टच होता है, और जब हम इसी को बंद करते हैं तो यही पॉइंट छोड़ देता है। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो उसके बाद लाइट यहां से आगे जाना चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इसको हम यहां के फेस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, और सिर्फ इसी के फेस में नहीं, सभी स्विचों के फेस वाले पॉइंट में जोड़ देंगे जिसमें लाइट को इन करवाना है। तो देखिए हमने सभी स्विचों के फेस वाले में जोड़ दिया। अब ये कैसे कार्य करेगा कि जब यहां से लाइट जाएगी तो सबसे पहले तो इंटीग्रेटर जलेगा, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब जाके ये लाइट जाएगी सभी स्विचों तक, और जब ये स्विचें ऑन होंगी तब उपकरणों तक जाएगा। तो कैसे, देखिए यहां पर हाई मीडियम लो, अगर इस प्रकार की स्विच है और आपका जो मोटर है वो एक स्पीड का है, तो अगर उसको एक स्पीड में इसका कनेक्शन करना है तो क्या करेंगे, ये हाई मीडियम और लो तीनों को एक ही में जोड़ देंगे। अगर ये 3 स्पीड का मोटर है तब तो हाई को हाई में, मीडियम को मीडियम में और लो को लो में लाएंगे। लेकिन अगर एक ही स्पीड का है तो तीनों को एक ही में जोड़ देने का मतलब ये हुआ
कि इसको हम हाई करें, मीडियम करें या लो करें, चलेगा तो एक ही स्पीड में ना, तो सबको एक ही में जोड़ दिए। अच्छा, यहां पे रनिंग और स्टार्टिंग अभी दो वायर बचे हुए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। देखिए इसका जो हमारा कनेक्शन होता है ना नॉर्मल किसी भी मोटर का, जब चार तार निकलते हैं इसमें रनिंग रनिंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग, तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग को जोड़ के कॉमन बनाते हैं, और ये जो रनिंग और स्टार्टिंग बचता है इन दोनों को हम कैपेसिटर में लगाते हैं। न्यूट्रल और फेस जब मिलता है तो न्यूट्रल को कॉमन में और फेस को कैपेसिटर के किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं, तो ये मोटर सीधा चलता है हमारा। ये हमारा तरीका है। इसी प्रकार से यहां पर भी हम रनिंग स्टार्टिंग को कैपेसिटर में जोड़ दिए। अब ये जो रनिंग वाला पॉइंट है इसी में हमारा आएगा ये फेस वाला पॉइंट, तो ये मोटर जो है वो स्पीड में चलेगा, हाई स्पीड में चलेगा, और यहीं पे इसका कनेक्शन किया जाएगा। तो यहां से ये तीनों को जब हम एक में जोड़ दिए तो किसी भी पॉइंट से लेकर के आ सकते हैं और यहां कैपेसिटर में जोड़ सकते हैं। इससे क्या हुआ, अब ये मोटर का कनेक्शन भी हो गया कंप्लीट। यानी इसको अगर स्विच को हम घुमाएंगे तो ये पंखा जो हमारा ये फैन मोटर है वो चलेगा, वो हाई स्पीड में ही चलेगा, इसके में एक ही स्पीड है तो इसलिए अपने स्पीड में वो चलेगा। उसके बाद बात करें, देखिए यहां पर पंप मोटर की, तो ये जो आउट कराने वाला पॉइंट है इसको भी हम लेकर के आएंगे, इसके फेस में जोड़ेंगे। अब हम इस स्विच को भी ऑन करेंगे तो हमारा पंप मोटर भी चालू हो जाएगा। और यहां पर अगला जो पॉइंट हमारा स्विंग मोटर बचा हुआ है, स्विंग मोटर का भी पॉइंट लेकर के आएंगे और स्विंग में जोड़ देंगे। अब ये हमारा जब हम स्विंग स्विच को ऑन करेंगे तो ये मोटर भी चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो रूम कूलर का कनेक्शन है वो फाइनल कंप्लीट हो जाता है। तो रूम कूलर से संबंधित, कनेक्शन से संबंधित, यानी इसकी वायरिंग से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।